सभी लोगों को राम राम। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम 1857 की क्रांति में है तो वो हमें कमेंट बॉक्स या फ़ोन से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ चलिए फटाफट फटाफट सभी लोग जुड़ते जाएं, ज़्यादा समय ना ले, ठीक है। हाँ, और इसी के साथ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु दोस्त महीम जो भी हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े, ठीक है। थोड़ा अपना प्यार बढ़ाएं इस वीडियो के साथ। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप लोग समझते नहीं हैं। थोड़ा सा आप लोग भी इसके साथ जुड़े, थोड़ा अपना। चलिए ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक हमारे पास क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, 1885, ठीक है, 1885। तो देखिए हुआ क्या था कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, ठीक है, या इसकी स्थापना अंग्रेजों ने अपने सहूलियत के लिए किया था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आप जान लें, ठीक है, कि इसकी गठन क्यों हुई थी, किसने किया था, किस लिए किया था। बस आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब तक आप कहानी बेस पे कोई चीज़ नहीं जानेंगे तो आपके दिमाग में वो छवि नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने 1885 में किया। क्यों किया? तो अंग्रेज इसकी स्थापना इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जो हम पार्टिकुलर प्रॉब्लम को मतलब कि सभी जगह जा के सुन रहे हैं या देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे अच्छा है कि एक संगठन बना दिया जाए जो कि सभी लोग उसको बताएं और वह स्पेशल हमको आके बताएं, ठीक है। इस एवज में अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी, ठीक है। यानी कि मतलब कि अगर मैं कांग्रेस अब बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के रूप में किया था, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए किया था। किंतु अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों को एक बड़ा मंच दे दिया, ठीक है। क्या हुआ कि आपको याद होना चाहिए कि 1857 में मैंने असफलता का कारण में लिखवाया था कि संगठन की कमी, ठीक है, संगठन की कमी। अब वो संगठन यहाँ पे भारतीयों को मिल गया, ठीक है। अंग्रेजों ने तो अपने फायदे के लिए इसको गठन किया, लेकिन हमारे भारतीय क्रांतिकारी के लिए यह बहुत बड़ा मंच क्या हुआ, मिल गया, ठीक है। अब क्या था, अब हम लोग थोड़ा सा इसके पॉइंट पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पॉइंट पे। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर संस्थापक आपसे पूछे, संस्थापक, ठीक है, तो संस्थापक के बारे में आप जानेंगे ए ओ हुम थे। कौन थे? ए ओ हुम थे। लेकिन इसके पहले जान लेंगे कि ये कहाँ के थे, ठीक है। तो स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? एक स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड। तो आप ऐसे लिख लेंगे क्योंकि सारा सवाल पूछा जाता है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के असाइन, स्कॉटलैंड के असाइन अधिकारी थे। अधिकारी, ठीक है, ए ओ हुम, ठीक है, ए ओ हुम थे, ठीक है, ए ओ हुम थे। आराम से समझ गए। अगर वो पूछे कि कहाँ के थे तो स्कॉटलैंड के थे, ठीक है, कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। वह क्या थे? तो असाइन अधिकारी थे, ठीक है, उनका नाम ए ओ हुम था। कभी कभी एक सवाल ऐसा मतलब कि थोड़ा सा हाई लेवल में आपको पूछेगा कि ए ओ हुम को और किस नाम से जाना जाता था, तो इनको शिमला का संत कहा जाता था, ठीक है। इस ए ओ हुम को, ठीक है, शिमला का संत, शिमला का संत कहा गया, ठीक है, शिमला का संत कहा गया, ठीक है, शिमला का संत कहा गया। कांग्रेस के वार्षिक बैठक अधिवेशन मतलब कि कांग्रेस ने मतलब कि ये फिक्स किया कि साल में हमारी एक बार बैठक जरूर होगी, वो भी दिसंबर के महीने में होगी।
ठीक है, क्या होगी, दिसंबर के महीने में होगी। ठीक है, तो ये दिसंबर के महीने में होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किंतु किंतु 1930 के बाद 19 ऐसा सवाल पूछा, पहले समझ ले, फिर मैं बताऊंगा कि सवाल कैसे एराइज होता है। ठीक है, तो 1930 के बाद दिसंबर में ना होके कब होने लगा, जनवरी के महीने में होने लगा। ठीक है, लास्टली 1929 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिसंबर के महीने में, वहां पे भारतीय रुक गए और उन्होंने बोला कि अब मतलब कि अधिकार चाहिए, और इसके साथ ही मतलब अब हम अधिकार लेके ही जाएंगे। इसी के एवज में वह वहाँ रुक गए और जनवरी के महीने में, यानी कि जनवरी के लास्ट संडे को उन्होंने अधिवेशन चालू कर दिया फिर से। तो 1930 के बाद से क्या हुआ कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनवरी के महीने में होने लगी। तो ये सवाल पूछा जाता है कि किस अधिवेशन के बाद, कौन से वर्ष के बाद, ठीक है, कौन से वर्ष के बाद अधिवेशन दिसंबर से जनवरी में होने लगी। तो 1929 के बाद, यानी कि 1930 के बाद, 1930 के बाद, सॉरी, 1930 के बाद यह अधिवेशन कब होने लगी, तो यह जनवरी के महीने में आपको होने लगा। ठीक है, जनवरी के महीने में होने लगा। इसके बाद ये पूछता है कि इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, दूसरा स्टार मार के लिखेगा कि प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, वेमचंद्र बनर्जी। वेमेस ठीक है, ठीक है, कौन थे, वेमचंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद आपसे सवाल पूछता है, ठीक है, ये तो हो गया प्रथम अध्यक्ष, लेकिन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब कि सम्मेलन जो होने वाला था वह पुणे में होने वाला था। कहाँ होने वाला था, पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ फ्लैग बीमारी फैलने के कारण वहाँ पे पुणे में यह प्रथम अधिवेशन नहीं हुआ। तो देखिए, तो यहाँ से आप लिख लेंगे कि प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, परंतु फ्लैग बीमारी फैल जाने के कारण नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद यहां से आप स्टार मार के लिख लेंगे, ये भी आप स्टार मार के लिख लेंगे। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ। ठीक है, मुंबई ना लिख के अभी बंबई लिखिए। ठीक है, बंबई में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल, ठीक है, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में यह आयोजन किया गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इस अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो मात्र 72 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, अगर प्रतिनिधि पूछे तो कितने, 72 लोग, मतलब कितने लोगों ने भाग लिया,
तो मात्र 72 लोगों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, स्थापना अगर पूछे तो 1885 तो आपको ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई थी तो 1885 में हुई थी। ठीक है, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, वायसराय आपसे पूछे, ठीक है, क्योंकि अब जनरल और गवर्नर बदल कर क्या हो गए थे, वायसराय हो गए थे। तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के पहले 20 साल के काल को, ठीक है, कटोरा का काल, भिखमंगा का काल, ठीक है, ये सब मैं समझा देता हूं आपको, उदारवादी का काल कहा गया है। ठीक है, प्रथम 20 साल को उदारवादी का काल कहा गया। क्यों कहा गया? कि क्योंकि उस समय देखिए कांग्रेस ने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? अंग्रेजों ने, अपनी खुद के फायदे के लिए। ठीक है, और यह धीरे धीरे क्या हुआ कि भारतीय क्रांतिकारियों के लिए बहुत बड़ा मंच मिल गया था। तो इसलिए कि शुरू में भारतीय जो थे वह सोच रहे थे कि किसी तरह से यह अधिवेशन, मतलब कि यह संस्था क्या हो, चलते रहे। ठीक है, जिसके कारण यह क्या था कि यह अंग्रेजों के हाँ में हाँ और ना में ना क्या करते थे, मिलाते थे। ठीक है, हाँ में हाँ और ना में ना क्या करते थे, मिलाते थे। ठीक है, अब क्या था कि धीरे धीरे इनको तो स्टेबल करना था, मतलब कि अपने आप को मजबूत करते जाना था। ठीक है, इसीलिए ये अंग्रेजों की बात को क्या करते थे, मानते चले जाते थे। उदारवादी काल को यहां से लिख लेंगे कि उदारवादी काल को स्टार मार्कर, उदारवादी काल को बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? इसको राजनीतिक शिक्षा का काल कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने राजनैतिक काल कहा था। ठीक है, क्योंकि इसने राजनीतिक यहां से आप कर लेंगे राजनीतिक काल कहा था, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक के बारे में क्या कर रहे थे, सीख रहे थे और उसके बारे में क्या कर रहे थे, जान रहे थे। इसीलिए इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, इसके बाद उदारवादी काल के प्रमुख नेता, ठीक है, WC बनर्जी, यहां से लिखेंगे, ठीक है, जो उदारवादी काल के प्रमुख नेता थे WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो अगर ये आपसे सवाल पूछे कि उदारवादी काल के प्रमुख नेता कौन थे, तो लिख लीजिएगा उदारवादी काल के प्रमुख नेता कौन थे? WC बनर्जी पहला, या ऐसे कर ले WC बनर्जी, इसके बाद दादा भाई नौरोजी, तीसरा आपके थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, अंग्रेजों ने जब 1905 में, ठीक है, बंगाल का विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर से भी
बगावत का क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। आगे चलकर यह गरम दल और नरम दल में टूट गया। यानी कि देखिए, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इस संस्था का क्या किया, स्थापना किया। लेकिन अब उनको ये चीज़ फीलिंग होने लगी थी अंग्रेजों को कि अब ये धीरे धीरे हमारे लिए ही क्या हो रहा है, घातक हो रहा है। ठीक है, तो वह चाहते थे कि इस अधिवेशन को, इस संस्था को क्या किया जाए, तोड़ दिया जाए। ठीक है, लेकिन एक समय, अब ये तो भारतीय क्या थे कि धीरे धीरे इसको क्या कर रहे थे, ले चल रहे थे, ताकि उनको एक मतलब कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया था जहां से वह क्रांतिकारियों को क्या कर सकते थे, मतलब कि क्रांतिकारियों से मतलब कि एक संगठन के रूप में मुलाकात हो सकती थी, या मतलब कि एक प्लान बन सकता था। ठीक है, अब अंग्रेज इस तलाश में थे कि कब यह संगठन अपने से टूट जाए या कमजोर पड़ जाए, ताकि हम इसको क्या करें, खत्म कर दें। ठीक है, तो आते आते समय में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन 1905 में आपको मतलब कि वो अंग्रेज करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि मतलब कि इस दल के जितने सारे नेता थे उनमें बगावत की भावना उठ गई। वह सोचने लगे, अब इसी में क्या था, अब इसी में क्या हुआ कि एक नरम दल और एक गरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल का भी गठन हो गया इसी में। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस बंगाल विभाजन के समय ही क्या हुआ, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। ठीक है, अब अंग्रेजों को यह मौका मिल गया, ठीक है, कि अब ये क्या होगा कि ये कांग्रेस दो भागों में बटेगा, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इनकी अब बन नहीं रहा था। इसी चलते महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम लोगों ने देखिए अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो टॉपिक था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन अगर इसको अगर लेके चलते हैं हम लोग तो फिर पीछे की कहानी छूटने लगेगी। तो जैसे जैसे हम लोग मतलब कि पढ़ते जाएंगे वहाँ पे अधिवेशन भी हम आपको बताते जाएंगे कि कौन सी अधिवेशन। अब जैसे महात्मा गांधी जब आप पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी के जितना मतलब कि इस अधिवेशन के बारे में हम वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, अब ये पार्टिकुलर हमको यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आराम से समझते चले। अब अगला टॉपिक हम लोग इस टॉपिक यहीं पे ख़त्म होगी। अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप थोड़ा सा अब डेट आ चुकी है तो आप लोग अपना स्टैटिक्स बदलें, पढ़ने का शेड्यूल बदलें और ज़्यादा से ज़्यादा समय अब पढ़ाई पे दें अगर रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है।